Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous class, we had completed all the concept of gender as a social role. So in this video, I am going to discuss with you the concept of individual differences. हिंदी में इसको व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं. समझते हैं ये व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है. अब देखो, हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है. कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के इंटरेस्ट अलग है, नीड अलग है, वैल्यूज़ अलग है, एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है. तो इस तरह की विभिन्नता पाई जाती है, इस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है हर एक इंसान के बीच. चाहे फिर वो इंडिविजुअल ट्विन्स ही क्यों ना हो. एक ट्विन्स भी जो होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि उनके जो थंब इम्प्रेशन होते हैं वो अलग होते हैं. हम कहते हैं कि ट्विन्स भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं. इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो एक यूनिक आइडेंटिटी है. इन्हीं विभिन्नता में ब्यूटी पाई जाती है और कहा भी जाता है कि इन डाइवर्सिटी देयर इज़ ब्यूटी एंड देयर इज़ स्ट्रेंथ. कि इसी विभिन्नता में ब्यूटी पाई जाती है, स्ट्रेंथ पाई जाती है, क्योंकि जो काम एक नहीं कर सकता है उसे दूसरा इंसान करेगा, दूसरा भी नहीं कर पाता है तो कोई तीसरा कर लेगा. तो ये पॉसिबल किसकी वजह से है? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस विभिन्नता को ध्यान में रखकर हमने अपने एजुकेशन के फील्ड में एजुकेशन देना इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो समझते हैं. तो देखो, एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, हमें अवेयर होना चाहिए कि हर एक बच्चा दूसरे से अलग है. तो हम सेम परफॉर्मेंस की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, और ना ही सेम तरीके से हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं. हो सकता है एक बच्चा पढ़कर समझ आ रहा हो, एक बच्चे को लिख कर समझ आ रहा हो, एक बच्चे को अब वीडियो के थ्रू समझ आ रहा हो. तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से बच्चा समझ पा रहा हो. तो हमने बीइंग अ टीचर हर बच्चे को ध्यान में रखकर टीचिंग इंस्ट्रक्शन देनी है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है. तो हमने इन्हीं डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर डिफरेंट मेथड का यूज़ करके बच्चे को एजुकेशन देनी है. तो आइए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस. वैसे तो कंसेप्ट क्लियर है, पर फिर भी बात करते हैं इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, हो सकता है, चाहे वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो. जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है. The differences among individual that distinguish or separate them from one another and make one as an unique individual in itself may be termed as individual differences. कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, खुद को सेपरेट कर सकता है और यूनिक आइडेंटिटी बनता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, या एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है या नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. इट इज़ नॉन फैक्ट दैट नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, not even the twins. Each person has an intellectual capacity through which he gains experience and learning, and it is a universal phenomenon. ये कहता है कि कोई भी इंसान सेम नहीं होता है, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनके अंदर भी जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है, वो पाए जाते हैं. हर एक इंसान का थंब इम्प्रेशन अलग होता है. ये कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. तो आइए अब बात करते हैं कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है. तो देर आर टू मेजर रीज़न. वन इज़ हेरिडिटी एंड अनदर इज़ एनवायरनमेंट. कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो ऐसे कारक है जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है. तो समझते हैं हेरिडिटी क्या है. तो हेरिडिटी मीन्स कि हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ट्रेड्स अपने एंसेस्टर से प्राप्त करते हैं एज अ फ्री गिफ्ट या थ्रू जीन्स. उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. कि इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स एंड एंसेस्टर थ्रू जीन्स. अब हम जो है अलग अलग ट्रेड्स या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त करते हैं अपने एंसेस्टर से. कोई दूसरे ट्रेड्स को लेकर पैदा होता है, कोई दूसरे ट्रेड्स को लेकर पैदा होता है. तो कहने का मतलब है कि इन ट्रेड्स और इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान से अलग पैदा होता है, चाहे फिर वो ट्विन्स ही क्यों ना हो. जो ट्विन्स होते हैं उनमें भी अलग अलग ट्रेड्स या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं.
अब ये ट्रेड्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है, वो हो सकता है कलर ऑफ आई, हो सकता है कलर ऑफ स्किन, हो सकता है कुछ एक ऐसे डिजीज़ होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे हेरिडिटी या जीन से प्राप्त होते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग होता है। तो अब अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, अब एनवायरनमेंट क्या है, हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ एनवायरनमेंट है। जितने भी करेक्टरिस्टिक्स, जितने भी ट्रेड्स, जितने भी नॉर्म्स, वैल्यूज़, जितना कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो हम अपने एनवायरनमेंट से करते हैं। चाहे वो एजुकेशन की बात करें, चाहे फिर हम वो हमारे कल्चर की बात करें, नॉर्म्स की बात करें, जितना कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो सब कुछ हम अपने एनवायरनमेंट से करते हैं। तो कहने का मतलब है इनको हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई पर्सन अलग तरीके से समझता है, कोई पर्सन जो है अलग तरीके से इन ट्रेड्स को ले रहा है, इन करेक्टरिस्टिक्स को ले रहा है। तो कहने का मतलब है एनवायरनमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। सो ये दो कारक थे, दो मेजर कारक थे, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स की। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो वेरी फर्स्ट वन इज फिजिकल डिफरेंसेस। अब देखो, एक इंसान दूसरे इंसान से फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में अलग होता है। कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई डार्क कम्प्लेक्शन का, कोई फेयर कम्प्लेक्शन का। तो इस तरह से जो है फिजिक में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। कोई किसी का आईक्यू हाई पाया जाता है, किसी का लो पाया जाता है, कोई एवरेज आईक्यू के साथ पैदा होता है। तो कहने का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशंट के बेस पे भी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है। एटीट्यूड की बात करें, एक पर्सन का एटीट्यूड दूसरे पर्सन से अलग होता है। उसका जो नज़रिया है किसी पर्सन को देखने का, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑब्जेक्ट, किसी अथॉरिटी को देखने का, वो एक दूसरे पर्सन से अलग होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड में भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है। डिफरेंसेस इन अचीवमेंट, एक पर्सन ज़्यादा अचीव कर लेता है, वहीं दूसरा पर्सन कुछ कम, तीसरा पर्सन कुछ मॉडरेट अचीव कर रहा है। कहने का मतलब है हर एक इंसान दूसरे इंसान से अचीवमेंट्स में भी अलग होता है। मोटर एबिलिटी की बात करें कि एक इंसान की जो उसके मोटर स्किल्स है, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम एबिलिटी होती है। तो इसके बेस पे भी जो एक इंसान जो है दूसरे इंसान से अलग पाया जाता है। इंटरेस्ट की बात करें तो किसी का इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में होता है, किसी का दूसरे सब्जेक्ट में। कहने का मतलब है इंटरेस्ट के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है। बात करें नेशनलिटी की, रेशियल डिफरेंसेस की, तो नेशन के बेस पे भी हम कह सकते हैं कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग है, कि इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट नेशन डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट। जैसे रशियन जो लोग हैं वो लंबे होते हैं, अमेरिकन लोग शॉर्ट होते हैं, फ्रैंक होते हैं, इंडियन जो है थोड़े से डरपोक होते हैं, पीस लविंग होते हैं। इस तरह से नेशनलिटी के आधार पर भी हम कहते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। पर्सनैलिटी के आधार पर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई किसी का शाई नेचर होता है, कोई फ्रैंक नेचर होता है, इंट्रोवर्ट नेचर होता है, एक्सट्रोवर्ट नेचर होता है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से अलग है। तो देखो, अब हम बात करेंगे इन डिफरेंसेस के आधार पर, इन डिफरेंसेस के होने के बावजूद भी हमने एजुकेशन कैसे देनी है, किस तरह से जो है एक प्रॉपर एजुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करना है इन विभिन्नताओं के बावजूद भी। देखो, डोंट बीट एवरीवन विद अ वन स्टिक, की हम नहीं आंक सकते ना, एक स्टिक से हम सभी बच्चों को नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारी विभिन्नता है। इन विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमने एजुकेशन देनी है। तो अब कौन कौन से ऐसे वेज है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिसकी वजह से हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो वेरी फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। आपने क्या करना है, हर एक टॉपिक को इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। सपोज दैट आप आविष्कार पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप आविष्कार पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री में आविष्कार पढ़ा रहे हो, एक हिस्टोरिकल पर्पस के साथ आप आविष्कार का चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो आपने इसको सभी सब्जेक्ट के साथ को रिलेट करके पढ़ाना है। अब ड्राइंग में आप कैसे कर सकते हो कि जिस चीज़ का आविष्कार हो रहा है बच्चे को आपने उसकी ड्राइंग करने के लिए दे दी। लैंग्वेज से को कैसे को रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है जो आविष्कार किया है उसके बारे में आप जो है बोल दीजिए बच्चे को कि आपने 10 लाइनें इसके बारे में लिखनी है।
इस तरह से आप बोल सकते हो कैसे साइंस के साथ को रिलेट कैसे कर सकते हो कि उसका जो है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट उस पर कर सकते हो कि जिस चीज़ का आपने आविष्कार किया है उस पर आपने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो कहने का मतलब है जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उसको आपको रिलेट करके पढ़ाओ अदर टॉपिक्स के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, सो दैट कि बच्चा, आपको क्या पता कि बच्चे का किसी दूसरे, हो सकता है किसी बच्चे का ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, किसी बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट हो, किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट हो। इसी तरह से अगर हम हर टॉपिक को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाएंगे तो हर एक बच्चे की जो नीड है वो केटर हो सकती है। सेकेंड इज डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हमने बच्चे को कैसे पढ़ाना है, विभेदी अनुदेशन का यूज़ करके हर एक बच्चे को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से पढ़ाना है, क्योंकि अपने मेथड में हमने क्या लानी है, वेरिएशन लानी है, ऑल्ट्रेशन लानी है। विभिन्न तरीके अपना के हम हर एक बच्चे की नीड को केटर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, वैल्यूज़ अलग है, एटीट्यूड अलग है, एप्टीट्यूड अलग है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर हमने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इस टॉपिक में आप कुछ करो ना करो, लेकिन ये जो इतना सा आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस से, कि आपने इंटीग्रेशन करनी है कंटेंट की, आपने डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके आपने हर एक बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि हर एक बच्चा दूसरे से अलग तरीके से समझता है। इसलिए हमने अलग अलग मेथड का यूज़ करके बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है। उसके बाद आता है एबिलिटी ग्रुपिंग। अब आपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में बच्चा नहीं समझता है, ग्रुपिंग भी करवानी है, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट ग्रुपिंग करनी है, वो हम आगे देखेंगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने बच्चों को समूहों में भी बांटना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन की हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग इज़ बेटर। जो हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग होती है वो बेस्ट होती है आपकी ग्रुपिंग एस्पेक्ट में। फिर है लैक ऑफ प्रेजुडिस, जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, कि बच्चे क्या है, बच्चों के साथ इनइक्वालिटी हम नहीं करेंगे। जो प्रेजुडाइस या जेंडर इनइक्वालिटी वाले थॉट्स है उसको साइड में रखकर हमने एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, जेंडर बायस फ्री लैंग्वेज का यूज़ करना है। जैसे टीचर बोल देते हैं, कैमरा मैन बोलते हैं, और हम जैसे मिल्क मैन बोलते हैं, चेयरमैन बोलते हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वर्ड्स वी शुड यूज़ कैमरा पर्सन इंस्टेड ऑफ कैमरा मैन। चेयरपर्सन बोलना चाहिए चेयरमैन की जगह। तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करके हमने क्या है, जेंडर डिस्पैरिटी या जो जेंडर प्रेजुडाइस है इनको दूर करना है और एक प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट देना है बच्चे की लर्निंग के लिए। फिर आता है इगैलिटेरियन पेडागोजी, कि बच्चे को क्या करना है, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट देना है, सो दैट कि अपने पक्ष की बात बच्चा सामने रख सके। बच्चे को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो हमने उसको ओपननेस देनी है, सो दैट कि अपनी बात वो सामने बेझिझक रख सके। तो ये है इगैलिटेरियन पेडागोजी, कि बच्चे अपनी बात जो है बेझिझक रख सके। तो इन पॉइंट्स का हमने विशेष ध्यान रखना है जब आप क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहे हो। तो उसमें मेन आता है आपके इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। तो इस एबिलिटी ग्रुपिंग को समझते हैं। ये एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है, किस तरह से आप ग्रुप में डिवाइड करोगे बच्चों को। एक आता है विद इन क्लास ग्रुपिंग, फिर आता है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। विद इन क्लास ग्रुपिंग होता है कि आपने सेम एबिलिटी वाले बच्चों को एक ग्रुप में शामिल करना है। कि अगर जो है हाई आईक्यू वाले बच्चे हैं, 120 आईक्यू जिनका है, 130 आईक्यू जिनका है, 110 आईक्यू जिनका है, तो आपने हाई आईक्यू वाले बच्चों को आपने एक ग्रुप में रख लिया, और दूसरे जो बेचारे बिलो एवरेज वाले, बिलो आईक्यू वाले बच्चों को आपने एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग है इसको हम कहते हैं विद इन क्लास ग्रुपिंग। इस तरह से देखो इनमें इन्फीरियॉरिटी की भावना पैदा होती है। लेकिन अगर हम बात करें बिटवीन क्लास ग्रुपिंग की, ये होता है कि आपने डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे को आपने एक साथ रखना है, एक साथ आपने इनका ग्रुप बनाना है। इसको हम कहते हैं हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग, की अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों को आपने एक ग्रुप में शामिल करना है। वहाँ पे आपके हाई आईक्यू वाला बच्चा भी है, वहीं पे आपके लो आईक्यू वाला बच्चा भी है, वहीं पे आपके एवरेज आईक्यू वाला बच्चा भी है। तो हर एक एबिलिटी वाले बच्चे शामिल है इस ग्रुप में, और इस ग्रुप को हम कहते हैं हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग। एंड दिस ग्रुपिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें। तो ये अगर हम क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ग्रुपिंग बेटर है, कौन सी ग्रुपिंग बेस्ट है आपकी, तो आंसर विल बी हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग इज़ बेटर। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की, तो हमने क्या करना है, क्रिएटिंग ग्रुप, हमने ट्रैकिंग करनी है। इसको ट्रैकिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम ग्रुप्स बनाते हैं।
ग्रुप बनानी, हमने ग्रुपिंग करनी है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि विद इन क्लास ग्रुपिंग करनी है या बिटवीन क्लास ग्रुपिंग करनी है। तो उसमें से हमें पता है कि बिटवीन क्लास ग्रुपिंग इज़ बेटर ऑप्शन। करिकुलम डेवलपमेंट करनी है कि बच्चों के अकॉर्डिंग हमने करिकुलम को बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके करिकुलम में। ऐसा करिकुलम प्रिपेयर करना है जो कि सूटेबल हो ऑल डिफरेंसेस के को ध्यान में रखकर, सभी की नीड को केटर करे, ऐसा करिकुलम आपने बनाना है। क्योंकि हो सकता है आपके जो है किसी के जो है फिजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो आपने जितने भी डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर करिकुलम प्रिपेयर करना है। पेडागोजी कि आपने अप्रोप्रिएट पेडागोजी का ध्यान में रखकर हर एक बच्चे की नीड को केटर करना है। फिजिकल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी है, कोऑपरेटिव लर्निंग करवानी है सो दैट कि बच्चा एक दूसरे के कल्चर को समझ सके, एक दूसरे के डिफरेंसेस को प्रमोट कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। तो इस तरह से हमने जो है कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना है। टीचर को क्या होना चाहिए, एक मोटिवेटर का काम करना चाहिए कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंसेस होती है, कि इस डिफरेंसेस को हमने किस तरह से हम इसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए बच्चे को, जो है बच्चे के एज, बच्चे के इंटेलेक्ट को ध्यान में रखकर एक टीचर को एजुकेशन देनी चाहिए। तो जितनी भी डिफरेंसेस है, देखो इन डिफरेंसेस के बावजूद भी हम बच्चे के लर्निंग को एम्ब्रेस कर सकते हैं, बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट देके बच्चे की लर्निंग को एम्ब्रेस कर सकते हैं इन डिफरेंसेस के बावजूद भी। तो ये था टॉपिक आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, जिसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, और क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस या पेडागोजिकल मेथड है जिसकी वजह से हम एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं इन विभिन्नताओं के बावजूद। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।